हमारा प्लैनेट अर्थ ये एक स्फीयर है जो स्पेस में घूम रहा है। अर्थ के क्लाइमेट को समझने के लिए हमें इसकी सरफेस पर कुछ लाइंस इमेजिन करनी होंगी। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है इक्वेटर, एक इनविजिबल बेल्ट जो अर्थ को 0 डिग्रीज लैटिट्यूड पर घेरे हुए है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे प्लैनेट को 2 इक्वल हाल्व्स में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर मैप पे बस एक लाइन नहीं है, ये एक ऐसा जोन है जहां सन की रेज पूरे साल सबसे डायरेक्ट और इंटेंस होती है। इसका यहाँ के क्लाइमेट पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है और यहाँ की दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग होती है। इमेजिन करो आप इक्वेटर पे खड़े हैं, आपको हर दिन दोपहर को सन लगभग एग्जैक्टली आपके सर के ऊपर दिखेगा पूरे साल। ये उन लोगों के एक्सपीरियंस से बिल्कुल अलग है जो नॉर्थ या साउथ में रहते हैं, जहाँ सन का एंगल सीजन्स के हिसाब से बदलता रहता है। सन की इंटेंसिटी का ये डिफरेंस अर्थ के अलग अलग क्लाइमेट्स को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो अमेज़न के लश रेन फॉरेस्ट हों या अंटार्कटिका के आइसी प्लेन्स। अर्थ अपने एक्सिस पर टिल्टेड है और इसी टिल्ट की वजह से हमें सीजन्स मिलते हैं, लेकिन इक्वेटर पे इस टिल्ट का इफेक्ट बहुत कम होता है। पूरे साल यहाँ सन की रेज अर्थ पर ऑलमोस्ट 90 डिग्री एंगल पर पड़ती हैं। इसका मतलब है कि सेम अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी एक छोटे से एरिया में कॉन्सेंट्रेट होती है, जिसकी वजह से यहाँ टेम्परेचर हमेशा ज्यादा रहता है। इसे ऐसे समझो जैसे आप किसी मैग्नीफाइंग ग्लास से सनलाइट को फोकस कर रहे हैं। आप जितने स्मॉलर एरिया पे फोकस करेंगे, हीट उतनी ही ज्यादा इंटेंस हो जाएगी। यही चीज इक्वेटर पर भी होती है। इस इंटेंस सोलर रेडिएशन का इक्वेटर के क्लाइमेट पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। हमें पता है कि वार्म एयर ऊपर उठती है। इक्वेटर पे कंटिन्यूअस हीटिंग की वजह से गर्म मॉइस्ट एयर का एक बहुत बड़ा अपड्राफ्ट बनता है जो पावरफुल वेदर पैटर्न्स को बनाने में मदद करता है। जैसे ही सन अर्थ की सरफेस को इक्वेटर पर हीट करता है, उसके ऊपर की एयर भी गर्म हो जाती है। ये वार्म मॉइस्ट एयर हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लगती है, जैसे हॉट एयर बलून्स आसमान में छोड़े जाते हैं। इस राइजिंग एयर की वजह से सरफेस पे लो प्रेशर का एरिया बन जाता है। नेचर वैक्यूम को पसंद नहीं करती, इसलिए हायर लैटिट्यूड्स से ठंडी ज्यादा डेंस एयर इस जगह को भरने के लिए आती है। ऊपर उठती वार्म एयर और नीचे आती कूल एयर का ये कंटिन्यूअस साइकिल ही कन्वेक्शन करंट्स कहलाता है। ये करंट्स इंजन की तरह होते हैं जो हमारे प्लैनेट के वेदर को चलाते हैं। जैसे ही वार्म मॉइस्ट एयर ऊपर उठती है, ये ठंडी होती है और कंडेंस होकर क्लाउड्स बनाती है। ये क्लाउड्स मॉइस्चर से भरे होते हैं और ये अपना बर्डन टोरेंशियल डाउनपोर्स की तरह रिलीज करते हैं। यही वजह है कि इक्वेटोरियल रीजन्स में पूरे साल बहुत ज्यादा बारिश होती है, जिसकी वजह से यहाँ दुनिया के सबसे बायोडिवर्स इकोसिस्टम्स देखने को मिलते हैं। सनलाइट और अबंडेंट रेनफॉल का कॉम्बिनेशन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए परफेक्ट कंडीशंस क्रिएट करता है। यही वजह है कि हम इक्वेटर के पास लश रेन फॉरेस्ट्स को फ्लरिश होते हुए देखते हैं, जो अलग अलग फॉर्म्स की लाइफ से भरे होते हैं। ये रेन फॉरेस्ट्स सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं है, ये हमारे प्लैनेट की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। कार्बन सिंक्स की तरह एक्ट करते हैं और ग्लोबल क्लाइमेट को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, कॉन्गो बेसिन और साउथ ईस्ट एशिया के रेन फॉरेस्ट्स, ये सभी इक्वेटर के पास स्थित हैं और ये इस यूनिक क्लाइमेटिक जोन में पनपने वाले इनक्रेडिबल बायोडिवर्सिटी को दिखाते हैं। ये फॉरेस्ट्स दुनिया के आधे से ज्यादा प्लांट और एनिमल स्पीशीज का घर है, जबकि ये अर्थ की सरफेस का बहुत छोटा सा हिस्सा ही कवर करते हैं। लाइफ की ये अबंडेंस दुनिया के दूसरे हिस्सों में पाए जाने वाले एरिड लैंडस्केप से बिल्कुल अलग है। डिजर्ट्स, जहां पानी और वेजिटेशन की कमी होती है, क्लाइमेट की पावर का एक उदाहरण है जो हमारे प्लैनेट के इकोसिस्टम्स को शेप करते हैं। इक्वेटर से दूर जाने पर हमें 30 और 40 डिग्रीज लैटिट्यूड के बीच के रीजन्स मिलते हैं, नॉर्थ और साउथ दोनों में। ये एरियाज क्लाइमेटिक कंडीशंस के एक अलग सेट से कैरेक्टराइज्ड हैं, जो डेजर्ट्स के फॉर्मेशन का कारण बनते हैं। इक्वेटर से अलग, जहां वार्म एयर ऊपर उठती है, इन लैटिट्यूड्स में डिसेंडिंग एयर का डोमिनेंस होता है। याद है कन्वेक्शन करंट्स जिनके बारे में हमने पहले बात की थी? जैसे ही इक्वेटर पर उठने वाली वार्म एयर ठंडी होती है और अपनी मॉइस्चर लूज करती है, ये 30 to 40 डिग्रीज लैटिट्यूड के आसपास नीचे उतरने लगती है। ये डिसेंडिंग एयर अब ड्राई होती है और इसमें नमी बहुत कम रह जाती है। इसके अलावा डिसेंडिंग एयर मैसेज अर्थ की सरफेस के पास आते ही कंप्रेस होती हैं और गर्म हो जाती है। ये वार्मिंग इफेक्ट उनकी मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी को और भी कम कर देता है, जिससे जमीन पर और भी ज्यादा ड्राई कंडीशंस पैदा होती है।
इसका रिजल्ट होता है विशाल डेजर्ट्स का फॉर्मेशन, जहां रेनफॉल बहुत कम होती है और लाइफ को हार्श एरिड कंडीशंस में ढलना पड़ता है। डेजर्ट्स हमें हर कॉन्टिनेंट पर मिलते हैं जो लैंडस्केप्स को शेप करते हैं और लाखों लोगों की लाइफ्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। सहारा डेजर्ट जो नॉर्दर्न अफ्रीका में फैला हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है जो डिसेंडिंग ड्राई एयर मैसेस की पावर का एक उदाहरण है। मिडिल ईस्ट का अरेबियन डेजर्ट और साउदर्न अफ्रीका का कलाहारी डेजर्ट इन लैटिट्यूड्स में बनने वाले डेजर्ट्स के और एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वेस्टर्न कोस्ट के साथ बहने वाले ठंडे ओशन करंट्स भी डेजर्ट फॉर्मेशन में एक रोल प्ले करते हैं। ये करंट्स अपने ऊपर की एयर को ठंडा कर देते हैं, जिससे उसकी मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। जैसे ही ये ठंडी ड्राई एयर इनलैंड मूव करती है, ये कोस्टल डेजर्ट्स बनाती है, जैसे कि साउथ अमेरिका का एटाकामा डेजर्ट जो अर्थ की सबसे ड्राई जगहों में से एक है। सहारा की स्कॉचिंग सैंड से लेकर अंटार्कटिका के फ्रिजिड प्लेन्स तक, जो टेक्निकली एक पोलर डेजर्ट है, ये एरिड लैंडस्केप्स हमें याद दिलाते हैं कि हमारे प्लैनेट का क्लाइमेट सिस्टम हमारे आसपास की दुनिया को कितने जटिल तरीकों से शेप करता है। इन पैटर्न्स को समझने से हमें नेचर के डेलिकेट बैलेंस और हमारे प्लैनेट के डाइवर्स इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने की इंपॉर्टेंस को समझने में मदद मिलती है।